आखिरी रात बरमूडा में पार्ट 2। पिछली कहानी में हमने देखा कि अज्जू भाई मरे पाए गए और राय स्टार के हाथों में खून लगा हुआ था। लेकिन क्या सच में राय स्टार ही कातिल था? सिर्फ वही जानता था जो उस रात असली में हुआ था। सीन शुरू होता है। होटल का कमरा धुआं छंट चुका है। राय स्टार घबराया हुआ है, उसकी सांसें तेज हैं। राय स्टार डरते हुए, नहीं, ये खून मेरे हाथ पर कैसे आया? मैंने कुछ नहीं किया। अज्जू उठो, प्लीज उठो। लेकिन अज्जू भाई का शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तभी कमरे में एक आवाज आती है, बिल्कुल अज्जू भाई की आवाज जैसी। राय, क्यों किया तूने ऐसा? राय स्टार चारों तरफ देखने लगता है, पर कोई नहीं होता। अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखा दिखता है, सच बाहर है। राय स्टार दरवाजा खोलता है, जो अब खुला हुआ था। वो नीचे दौड़ते हुए रिसेप्शन तक जाता है, पर होटल अब वैसा नहीं था जैसा रात को था। हर तरफ सन्नाटा, फटे पर्दे, टूटी खिड़कियां और धूल ही धूल। राय स्टार हैरान होकर, ये तो जैसे सालों से बंद पड़ा होटल हो, पर रात तो सब कुछ ठीक था। उसे समझ में नहीं आता कि वो सपना देख रहा है या किसी जाल में फंस चुका है। तभी वही दो आदमी जो होटल के बाहर थे फिर से सामने आते हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा साफ दिखाई देता है। और वो कोई इंसान नहीं, वो तो बिना आंखों वाले साए थे। पहला साया, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। दूसरा साया, अब सच को देख पाओगे पर खुद से नहीं बच पाओगे। राय स्टार पीछे मुड़ता है और वहीं अज्जू भाई खड़े हैं, पर उनकी आंखें काली हो चुकी थीं और वो मुस्कुरा रहे थे। अज्जू भाई धीरे से, अब मेरी बारी है राय, जो दर्द तूने दिया है वो तुझे भी महसूस होगा। राय स्टार चीखता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और तभी सब अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह समुद्र किनारे पुलिस को एक पुराना होटल दिखता है, जहां कोई सालों से गया नहीं था। अंदर से सिर्फ एक आदमी मिलता है, राय स्टार, जो बेहोश पड़ा है और लगातार एक ही बात दोहरा रहा है, मैंने उसे नहीं मारा, वो वापस आया था, वो मैं नहीं था। अब सवाल उठता है, क्या होटल में आत्माएं थीं? क्या राय स्टार सच बोल रहा है? और अगर उसने नहीं मारा तो अज्जू भाई की मौत का जिम्मेदार कौन? इस रहस्य से पर्दा उठेगा पार्ट 3 में। अगर जानना चाहते हो सच्चाई तो कमेंट करो, पार्ट 3 जल्दी लाओ।